हमारे ब्रह्मांड के किसी एक छोटे से कोने में बसी हमारी ये दुनिया कितनी खूबसूरत, रंगीन और जिंदा दिल महसूस होती है। लेकिन क्या इस खूबसूरत ब्रह्मांड में जो जैसा दिखता है असल में क्या वो वैसा ही होता है? अब आप कहेंगे कि यह कैसा मजाक है। जाहिर सी बात है, जो जैसा दिखता है वह वैसा ही तो होगा। लेकिन रुकिए जनाब, यह सच नहीं है। असल में इस ब्रह्मांड में जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। और यह किसी फिलोसोफर, स्पिरिचुअल गुरु या फिर हमारे द्वारा कही गई बात नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई एक नई थ्योरी कहती है। और इस थ्योरी का नाम है होलोग्राम थ्योरी। और यह थ्योरी जिस सिद्धांत पर काम करती है उसे होलोग्राफिक सिद्धांत कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप 3D मूवी देख रहे होते हैं तब क्या असल में वह मूवी 3 डायमेंशन में चल रही होती है? नहीं, दरअसल आप 2D की स्क्रीन में 3D पिक्चर देख रहे होते हैं। यानी कि होता यह है कि हम किसी तरह से 2 डायमेंशनल स्क्रीन में 3 डायमेंशन की इंफॉर्मेशन भर देते हैं और हमारी आंखें भी उन्हें इसी तरह से देखती है। और ऐसे में हम 2 डायमेंशन की दुनिया को 3 डायमेंशन की दुनिया में ही देख रहे होते हैं। इसी तरह ज्यादा डायमेंशन को कम डायमेंशन में कन्वर्ट किए हुए मॉडल को ही होलोग्राम कहा जाता है। और इसी आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि कहीं हमारा ब्रह्मांड भी तो एक होलोग्राम नहीं, कहीं हमारा ब्रह्मांड 2 डायमेंशनल तो नहीं। डायमेंशंस और कुछ नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड में किसी इंफॉर्मेशन को देखने और उसे समझने का हमारा अपना नजरिया है। यह कोई वास्तविकता नहीं है, बल्कि यह एक भ्रम है। जैसा कि स्ट्रिंग थ्योरी हमें बताती है कि हमारी दुनिया के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है असल में वो 11 डायमेंशंस में स्टोर है, लेकिन वह हमारी इंद्रियों के इवोल्यूशन के अनुसार हमें 4 डायमेंशन में ही दिखाई देती है, जिसमें से 3 डायमेंशन स्पेस के हैं और 1 डायमेंशन टाइम का होता है। ये कितनी अजीब बात है ना कि हम 11D की दुनिया को 4D में देखते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वैज्ञानिक मानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, तो इस हिसाब से हम ज्यादा डायमेंशन को कम डायमेंशन के रूप में देखते हैं। और यह थ्योरी इस बात की ओर इशारा करती है कि कहीं हमारा ब्रह्मांड होलोग्राम तो नहीं। और अगर हमारा ब्रह्मांड होलोग्राम है तो हम जो भी चीजें देखते हैं वह सच नहीं होती, वह केवल हमारे देखने भर का नजरिया होता है। कुछ वैज्ञानिक स्ट्रिंग थ्योरी को लेकर यह मानते हैं कि इसके अनुसार हम ब्रह्मांड के 11 डायमेंशंस को 4 डायमेंशन में महसूस कर पाते हैं। इसका मतलब हमारा खुद का दिमाग भी एक होलोग्राम ही है और इस हिसाब से यह ब्रह्मांड भी एक होलोग्राम ही है। क्या ब्रह्मांड वैसा ही है जैसा हम देखते हैं, या फिर हम अभी तक किसी भ्रम में जी रहे हैं? इस सवाल का जवाब मिले या ना मिले, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को लेकर भी चिंतन कर रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक होलोग्राफिक ब्रह्मांड हो सकता है। ब्रह्मांड के होलोग्राम होने की बात को बल तब और भी ज्यादा मिलता है जब हम ब्लैक होल की स्टडी करते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल की थ्योरी भी हमारे यूनिवर्स के होलोग्राम होने की ओर इशारा करती है। ब्लैक होल यूनिवर्स की एक ऐसी जगह है जहां लाइट भी अपना अस्तित्व नहीं बचा पाती, जहां हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। ब्लैक होल्स के पास जो भी चीज आती है वह उसे अपने अंदर खींच लेते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। जो भी चीज ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करती है वह कभी वापस नहीं आ पाती। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल थ्योरी के जन्मदाता स्टीफन हॉकिंग हैं और इसी को लेकर 1975 में स्टीफन हॉकिंग ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें कहा गया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज जाती है वह उसे डिस्ट्रॉय तो कर ही देता है, साथ ही ब्लैक होल ही वह जगह है जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट का कोई एटम किस रूप में अरेंज है, मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि कार्बन का एक एटम जब यह किसी एक तरीके से अरेंज होता है तब ग्रेफाइट के रूप में होता है, और जब यह किसी अलग तरह से अरेंज होता है तब यह डायमंड के रूप में होता है। और यही इसकी इंफॉर्मेशन है। अगर हम इंसानी शरीर की बात करें तो उसका शरीर कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होंगी और उसका रंग कैसा होगा, उसकी बोली कैसी होगी, ये सब किसी इंसान की इंफॉर्मेशन होती है जो उसके DNA में स्टोर होती है और इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। हमारे सौरमंडल में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी अलग अलग इंफॉर्मेशन है, और अगर वह एक एक करके ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो ब्लैक होल उन्हें खत्म कर देगा। और स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी के अनुसार उनकी इंफॉर्मेशन भी खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। किसी भी प्लैनेट के ब्लैक होल में गिरने पर प्लैनेट जरूर नष्ट हो सकता है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होगी।
स्टीफन हॉकिंग्स की थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल्स समय के साथ साथ छोटे होने लगते हैं और ब्लैक होल्स के छोटे होने से उनके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ब्लैक होल्स की गहराई से स्टडी की गई तो यह पाया गया कि स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल थ्योरी में कुछ एरर हैं, क्योंकि मैथमेटिकली इन सब की गणना एंट्रोपी में की जाती है और रिसर्च में यह पाया गया कि एंट्रोपी एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, ना कि वॉल्यूम के। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसकी सतह पर मौजूद होती है, ना कि वह इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड होती है। और स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी में भी यही एरर पाया गया कि ब्लैक होल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट जाता है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं होती। ब्लैक होल में कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो वहां 3 डायमेंशन में जाएगा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके सरफेस यानी 2 डायमेंशन में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक होल्स 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और रिसर्च में यह पाया गया है कि उनके अंदर कितना और क्या मैटर है वह जानने के लिए ब्लैक होल के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके अंदर की इंफॉर्मेशन को ब्लैक होल के सरफेस की स्टडी करके ही हम पता कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी नदी में कोई पत्थर फेंकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आकर देखता है तो उसे नदी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वह नदी की सतह पर पत्थर फेंकने के कारण पैदा हुए वेव्स को देखकर यह बता सकता है कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि ब्लैक होल 3 डायमेंशनल होते हैं लेकिन ब्लैक होल का सरफेस 2 डायमेंशनल होता है। तो इस हिसाब से हम किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में निकाल सकते हैं। मतलब ब्लैक होल थ्योरी के हिसाब से हमारा यह खूबसूरत ब्रह्मांड होलोग्राफिक सिद्धांत के सच होने की ओर खुद ही इशारा कर रहा है। जैसा कि हमने स्ट्रिंग थ्योरी में भी देखा कि हमारा यह ब्रह्मांड 11 डायमेंशन का है, क्योंकि यह उतने में ही स्टेबल रह पाता है। लेकिन हम इसे 4 डायमेंशन के रूप में देखते हैं, जो हमारे लिए हमारी अपनी रियलिटी है, लेकिन यह सच नहीं है। जैसा कि हमने जाना कि डायमेंशंस और कुछ नहीं बल्कि हमारे देखने और विचार करने का नजरिया है। जब रोशनी की किरण की अलग अलग वेवलेंथ्स हमारे दिमाग पर पड़ती हैं तो उसे हमारा यह दिमाग हमारी आंखों के जरिए सब माप रहा होता है और हमें इस दुनिया के रूप में दिखा रहा होता है। ऐसे में हम केवल भ्रम में ही जीते हैं कि यह दुनिया वैसी ही है जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, लेकिन असल में यह वैसी नहीं होती जैसा कि हम इसे देख रहे होते हैं। इस बात को हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर भी देख सकते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें यह दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन हर तरफ मौजूद रहते हैं और उनकी मौजूदगी हमें वेव्स के फॉर्म में नजर आती है, लेकिन हम उन्हें उन्हीं के रूप में यानी इलेक्ट्रॉन के रूप में तभी देख पाते हैं जब हम उन्हें देखना चाहते हैं या फिर मेजर करना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड एक होलोग्राम ब्रह्मांड है या नहीं इस बात का तो पता नहीं, लेकिन होलोग्राफिक सिद्धांत का आज हम असल जिंदगी में भी प्रयोग कर पाते हैं। आज बड़े बड़े नेताओं के लिए हर बड़ी रैली में जाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन होलोग्राफिक सिद्धांत के जरिए ऐसा किया जा सकता है। कोई भी नेता अपने घर से ही होलोग्राफिक सिद्धांत के जरिए किसी भी बड़ी रैली को संबोधित कर सकता है, जिसमें किसी भी नेता की 2 डायमेंशन इमेज को 3 डायमेंशन की इमेज में दिखाया जाता है। आज के समय में यूएई और यूके जैसे बड़े बड़े शहरों में होने वाले बड़े बड़े कॉन्सर्ट भी होलोग्राम के जरिए किए जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। जैसा कि हमने बताया कि होलोग्राफिक सिद्धांत की कैलकुलेशन स्ट्रिंग थ्योरी के साथ एप्लीकेबल होती है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि होलोग्राफिक प्रिंसिपल के कैलकुलेशंस एक या एक से ज़्यादा डायमेंशंस में ही नहीं बल्कि यह 1000 से भी ज़्यादा डायमेंशन में एप्लीकेबल हो सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी और ब्लैक होल्स की कैलकुलेशन के आधार पर वैज्ञानिक यह संभावना जताते आ रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक होलोग्राम की तरह हो, जो होता तो 2 डायमेंशनल है लेकिन दिखता हमें 3 डायमेंशन में है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 2 दशकों के थियोरेटिकल फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिद्धांत इस धारणा को चुनौती देने वाला है कि ब्रह्मांड 3 डायमेंशनल है। होलोग्राफिक सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि ब्रह्मांड की मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जितने भी डायमेंशंस का वह दिखता है वास्तव में उससे एक कम की ही आवश्यकता होती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि जो हमें 3 डायमेंशनल लग रहा होता है संभव है कि वह एक व्यापक ब्रह्मांड में होराइजन पर 2 डायमेंशनल प्रक्रियाओं का इमेज मात्र हो। अगर होलोग्राफिक यूनिवर्स की थ्योरी सही साबित होती है तो यह काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। इसका उपयोग हम मैथमेटिक्स में क्वांटम ग्रेविटी के बारे में जानने के लिए भी कर सकते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि होलोग्राफिक यूनिवर्स अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोथेसिस है। यह अभी केवल एक थ्योरी है। प्रैक्टिकल तौर पर यह कितनी सच है इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके ब्रह्मांड के होलोग्राफिक सिद्धांत के बारे में क्या विचार हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।